देखिए क्या पक्ष पेश करने का है। हमने कानून बनाया 91 का, बर्खास्त, उससे आगे दो बात नहीं होनी चाहिए। बट राजस्थान की सरकार जो है वो एक लोग कहते हैं कि ख्वाजा अजमेरी का आस्थाना नहीं है। क्या बकवास कर रहे हैं। कांग्रेस, उनको तो अरेस्ट करना चाहिए। 153 किस लिए है भाई आईपीसी में? बकवास बोल रहे हैं, शनाब बकते हैं कि भाई ख्वाजा अजमेरी का आस्थाना नहीं है। हिमाकत कर रहे हैं, हिमाकत भी नहीं बल्कि ये साजिश कर रहे हैं पूरा। 15 अगस्त 1947 को हमने कानून बना दिया, वो कानून रहेगा। और कानून के तहत आप ना मंदिर को, ना मस्जिद को, उसके नेचर को और कैरेक्टर को आप चेंज कर सकते हैं। और जस्टिस चंद्रचूड़ जो 5 जजेस के बेंच में थे बाबरी मस्जिद राम मंदिर के सिविल टाइटल डिस्प्यूट में, पैराग्राफ नंबर 83 के आखिरी लाइन पढ़ लीजिए आप, जिसमें उन्होंने कह दिया कि इस कानून को वो एलिवेट कर दिए भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के लेवल पर। उन्होंने ये लफ्ज भी इस्तेमाल किया कि हिस्टोरिकल रॉन्ग्स कैनॉट बी करेक्टेड बाय टेकिंग लॉ इन योर ओन हैंड्स एंड यू कैनॉट अप्रेस द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। ये वर्ड्स हैं उसके। तो ये सब आप क्यों उठा रहे हैं? कानून है ना, कानून है। अब कानून को रखकर आप इस तरह की बकवास कर रहे हैं, इस तरह से लोगों को उकसा रहे हैं। 1991 एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है। हाँ, इसको फाइनल कैसे मानना है? इसलिए मानता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि इट इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि इट इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया उसको। आप डालिए, कोर्ट को जा सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। किसी के पास टाइम नहीं, बहुत ज्यादा होगा तो जाएगा कोर्ट को, जाइए। मगर सुप्रीम कोर्ट हैज एलिवेटेड द 1991 एक्ट टू द लेवल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा सवाल है, उत्तराखंड में यूनियन सिविल कोड को लेकर के वहां के चीफ मिनिस्टर ने एक कोर कमेटी बना दी, और दूसरी तरफ बीजेपी का यहाँ ये कहना है कि अगर राजस्थान की सत्ता में आए तो वो भी इसे लागू करेंगे। आपका क्या है? नहीं, देखिए, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हैं। इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि जब लॉ कमीशन की जो पहले लॉ कमीशन के जज साहब थे, अभी तो नहीं बने, उन्होंने सबसे पूछा था, हमने लिख कर दिया था उनको कि MIM पार्टी अपोजेस यूनिफॉर्म सिविल कोड, और हमने लिखकर उनको पूरा बताया था। वो नोट शायद हमारे फेसबुक के अकाउंट पर होगी पार्टी की, आप देख सकते, जिसमें हमने ये कहा था कि इस देश की खूबसूरती उसकी डाइवर्सिटी है और इस डाइवर्सिटी को आपको बरकरार रखना चाहिए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात कर रहे हैं तो क्या भारत में डायरेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, तो क्या उसमें शराब की पाबंदी पर नहीं जिक्र किया गया? शराब बंद करो ना। आप क्यों नहीं बंद करेंगे? आप नहीं बंद करेंगे क्योंकि शाम में 6:30 होते कि आपको टून होना है। आप बंद नहीं करेंगे, बंद कर दो। संविधान में लिखा हुआ है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है। और वो शराब से महिलाओं पर जुल्म होता, टक्कर देकर लोग जाने ले लेते हैं। ये तो एम्पिरिकल एविडेंस है। ये शराब पीकर लोग ये काम करते हैं। आप बैन करिए, उसको बंद कर दीजिए। आप नहीं करेंगे। वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल में एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये भी है कि देश की जो वेल्थ है वो पूरे देश में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। अरे देश की 45% दौलत 10% लोगों के पास है। ये क्या उस संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं है? अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है। आज पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा नौजवान बेरोजगार है तो भारत में है, मगर मोदी जी सबको काम पे लगा दिए कि बेटा सब्बल फोड़ा लो और खोदते रहो, कुछ निकल गया तो ले लो। बताइए आप, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये भी है। और मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे आर्टिकल 29 का प्रोटेक्शन एज ए मुस्लिम, मेरा कल्चर है। क्या एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 29 के ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि मेरा प्रोटेक्शन का क्या करेंगे, जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 29 में। आप उसका जवाब दीजिए। आप उस पर जवाब नहीं देंगे। आप बोलेंगे
नहीं मुसलमान 2 शादी 3 शादी 4 शादी करता, झूठ। जो लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया, सॉरी जो 2004 में जो डेटा है, लेटेस्ट में तो रिलीज नहीं किए पॉलीगमी का, जो 2004 एंड 5 का आप देख लीजिए फैमिली हेल्थ सर्वे, उसमें हिंदू भी 2 शादी कर रहा, मुसलमान भी कर रहा उसमें। फिर बोलते नहीं बहुत बच्चे पैदा कर रहे, वो भी झूठ। लेटेस्ट एनएफएचएस सर्वे में कहा गया कि टीएफआर जो मुसलमानों का जो पहले था 3.9 से 2.1 पे आ चुका है। और ये जो संघ परिवार के लोग बोलते बहुत बच्चे पैदा कर रहे, अरे भाई मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जाकर 2020 दिसंबर में, अगर मैं सही कह रहा हूं तो, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा कि हम 2 चाइल्ड नॉर्म के खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट को कहा क्योंकि हमने टीएफआर अचीव कर लिया, मगर क्योंकि देश को बताना है मुसलमान शादी करता है, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा, सब आप इंपेरिकल डेटा को मानेंगे या किसी जाहिल किस्म के नफरत भरे इंसान की बात को यकीन करेंगे आप? और यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं, तो क्या गोवा में, जहां पर बीजेपी सरकार, में चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी को, चलिए वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा का यह कहता है कि अगर किसी हमारे हिंदू भाई बहन को 25 और 30 साल की उम्र तक औलाद नहीं हुई तो दूसरी शादी कर सकता है। चेंज करेंगे उसको? आप करिए, आपकी सरकार है ना, चेंज करिए, निकालिए उस प्रोविजन को आप। दया भागा स्कूल ऑफ थॉट होगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा? बताइए हमको, बोलिए ना, कौन सा स्कूल ऑफ थॉट होगा? एग्रीकल्चर में महिलाओं को, बेटियों को जमीन में हिस्सा देंगे नहीं देंगे एग्रीकल्चर लैंड में? क्या मुझे एग्रीकल्चर लैंड का हक मिलेगा हिमाचल में खरीदने का? और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट सिर्फ नॉन हिंदूज को नहीं मिलता है। क्या ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं, आप सबको देंगे? इसीलिए हम कह रहे हैं कि देश की समस्या यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, देश की समस्या बेरोजगारी है। और मैं मानता हूं बेरोजगारी का जिम्मेदार शाहजहां है। देश की समस्या इन्फ्लेशन है, मैं मानता हूं उसका जिम्मेदार औरंगजेब है। देश की समस्या कीमतों में इजाफा है, उसका जिम्मेदार बादशाह अकबर है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, भाई आपकी जो जिम्मेदारी है वो तो निभाइए आप। लोगों की जानें चले जा रही हैं शक की बुनियाद पर कि मुसलमान है, आप मार देते हैं, दंगा हो जाता है, गालियां दी जाती हैं। अगर कोई एक स्कूल के हिस्से में नमाज पढ़ता है तो उसको आप एक्शन लेते, इंक्वायरी कमेटी बिठा देते आप। साहब, शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा है कि असम में मदरसे बंद हो सकते हैं, तो राजस्थान में क्यों नहीं? इसको लेकर क्या कहेंगे? अब वो पढ़े लिखे नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं उनको?